हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन इसका थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास है कि थ्री की पावर, देखिए ब्रैकेट में है थ्री की पावर ज़ीरो इंटू हमारे पास फोर की पावर -1 और फिर इंटू में टू की पावर टू। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास है, सॉल्व करें इसको थोड़ा सा, तो थ्री की पावर ज़ीरो इंटू फोर की पावर -1 है। अगर मैं इसको एक के बटे लिख देता हूँ यानी कि 1/, लिख देता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, और फिर पूरे के इंटू में हमारे पास है टू की पावर टू। अभी मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर आपके सामने ज़ीरो हो, नंबर कोई भी हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई भी नंबर किसी तरह का हो, उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो वो क्या हो जाती है, वो वन हो जाती है। तो हम थ्री की पावर जो जीरो, इसको तो सबसे पहले वन लिखेंगे, फिर 1/4 लिखेंगे, फिर टू की पावर टू फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इंटू में हमने टू की पावर टू को क्या लिखा था, फोर लिखा, टू की पावर टू फोर हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन से थ्री टाइम वन है हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। लेकिन शायद ये हमारे पास क्या था, ओ सॉरी, ये मिस्टेक यहाँ हो गई। देखिए स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई में तो इसका ऐसा आंसर होगा, लेकिन ये प्लस में था। इसको दोबारा करना पड़ेगा। थ्री की पावर ज़ीरो प्लस था ये फोर की पावर -1, और फिर इसके इंटू में टू की पावर टू था, यानी कि प्लस था। ये रॉन्ग नहीं है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो इस तरह से होता, पर ये हमारा क्वेश्चन प्लस में है तो हम इसको इस तरह से करेंगे। तो इसको लिखेंगे, थ्री की पावर ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 1/4। फिर यहाँ टू की पावर टू, तो देखिए यहाँ एलसीएम होगा, फोर वन जा फोर, फोर और वन, 5/4, 5/4 इसका आ गया, टू की पावर टू, ये फोर आ गया, फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आंसर में फाइव आ जाएगा। ये था इसका पार्ट। पार्ट सेकंड हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पार्ट सेकंड में हमारे पास है कि टू की पावर -1 और इन टू में है इस बार फोर की पावर -1, और डिवाइड में टू की पावर -2। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पे हमारे पास है टू की पावर वन है, तो इसको 1/2 लिख लेता हूँ, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव है, अगर उसको अपॉन में लिख लूँगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इनटू में फोर को भी अपन में लिख लूँगा, पावर पॉजिटिव। अब इसको डिवाइड में भी रहने देता हूँ, तो इसको टू की पावर -2 ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका सॉल्व करें तो ये आ गया 1/8। ठीक है, और डिवाइड में इसको मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर टू, क्योंकि ये ऊपर है प्लस में, तो नीचे हम इसको डिनोमिनेटर में इस वन का अपॉन लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1/8 डिवाइड में 1/4। अब डिवाइड को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर डिवाइड में लिखें तो 1/8 उसके डिवाइड में 1/4 है। ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट है, नीचे का तो संख्या क्या हो जाती है, 1/8, और इसका देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा। इस तरह से जब हमारे पास हो कि दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंप्लीट नंबर हो, तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई, या आप इनको उल्टा कर दो। डिवाइड का ये है कि आप इसको 1/8, अगर आप इसको उल्टा लिख देते हो यानी कि 4/1 लिख देते हो, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो आंसर 1/2 आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम इसका देख लेते हैं पार्ट नंबर, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट सेकंड हमने कर लिया है। ठीक है, तो पार्ट सेकंड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमारे पास है कि 1/2 इसकी पावर -2, फिर प्लस में 1/3 इसकी पावर -2, फिर प्लस में 1/4 उसकी पावर -2। अब तक आप इस एक्सरसाइज के रूल या फॉर्मूले जो है उनको समझ गए होंगे, तो मैं इनको सीधा लिख देता हूँ। अब वन के अपॉन में है टू, तो टू की पावर इनके ऐसे देखिए, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका वन का इसलिए नहीं लिखा कि वन की पावर अगर -2 भी लिखेंगे तो भी उसका क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये, अब इसको ऊपर लिख लें तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ टू की पावर टू प्लस हो गया, थ्री की पावर टू ये प्लस हो गया, फोर की पावर टू प्लस हो गया। अब इनको प्लस करने के बाद ऐड कर देंगे हम, तो टू की पावर टू फोर, थ्री की पावर टू नाइन, और फोर की पावर टू 16। ऐड करने पर हमारे पास 29 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड था।
उसके बाद इसका पार्ट नंबर हम लोग फोर्थ भी यहीं पे देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट को यहाँ समझिए, फोर्थ पार्ट है, इसको देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ब्रैकेट में 3 की पावर -1 है, प्लस में 4 की पावर -1 और फिर 5 की पावर -1 और फिर सब की पावर 0। अब समझने की बात यह है कि सबकी पावर 0 है तो इसका आंसर ही 1 आ गया। ठीक है, सबकी पावर 0 की वजह से क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। सॉल्व भी करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 3 की पावर -1 है, अपॉन में लिखेंगे प्लस हो जाएगा। 4 की पावर -1 है, अपॉन में लिखेंगे प्लस हो जाएगा। 5 की पावर भी उसको अपॉन में लिखेंगे प्लस हो जाएगा, इसकी 0। जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। ब्रैकेट के अंदर चाहे कितने भी नंबर हो, कितनी भी संख्या हो, अगर उनकी पावर 0 हो गई तो उनका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास फोर्थ पार्ट हो चुका है। इसका फिफ्थ पार्ट भी बचा है, उसको भी हम यहीं समझा देते हैं आपको। -2 की पावर 3, फिर ब्रैकेट उसकी पावर -2 और फिर ब्रैकेट उसकी पावर 2। पहले तो हम लोग पावर को देख लेते हैं। पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -2 की अपॉन 3 उसकी पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस का 4 पावर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे थोड़ा सा कि हमारे पास इसको थोड़ा हम इस तरह से लिख देते हैं कि भाई -2 की पावर -4 और 3 की पावर -4। ठीक है, अब देखिए -4, 2 की पावर -4 है, 3 की पावर, अब इनको उल्टा कर दें हम लोग कि 3 को ऊपर लिख दें तो पावर प्लस हो जाएगी, 2 को नीचे लिख दें तो -2 की पावर प्लस हो जाएगी, बस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रिजल्ट इस माइनस की पावर 4 है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ऊपर 3 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर 4 है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मीन्स मतलब होता है, जैसे मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ, 3 की पावर 4 तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 21, और 2 की पावर 4 इसका मतलब है 16, तो 81/16 आ जाएगा। ये फिर इसका फिफ्थ पार्ट था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।